किशनगढ़ के गछेला रोड मदनगंज में रहने वाले सज्जन सिंह राठौड़ ने समाज बंधुओं के साथ मिलकर गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना था कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार पुलिस को निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया गया है, उसके बावजूद पुलिसकर्मी अपनी मनमानी कर रहे हैं। शिकायत देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और जो पीड़ित परिवार है वे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस मामले को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली है और जिला पुलिस कप्तान से मांग की है कि इस मामले में अनुसंधान अधिकारी बदलकर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिन पहले उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया और लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। इस मामले को लेकर अब राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 10 तारीख को सुबह जो पीटीएस ट्रेनिंग स्कूल है उसके कांस्टेबल है रविंदर जी ने पीटीएस के जवानों को जो रंगरूट है उनको बरगलाकर एक स्टेशुदा जमीन कोर्ट के द्वारा स्टेशुदा जमीन जो वक्फ बोर्ड और नगर परिषद के बीच में विवादित जमीन है, स्टे मिला हुआ है, उस पर पेड़ पौधे लगे हुए थे हरे। सज्जन सिंह जी का मकान उनके पास में, वहाँ हरे पेड़ पौधे थे 30 साल से। उन पे सुबह 4 बजे जाके उनको काटने लगे। जब वो विरोध किया तो उनके घर में घुसकर उनके माता और उनके पिता ये जो मनोहर सिंह जी है जो पीटीएस से रिटायर्ड है, इनको मारा। इनके सर में चोट है, इनको आज रेफर कर दिया गया और उनके माताजी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हाथ पकड़ के उनको बाथरूम में डाल दिया। सज्जन सिंह को मारा। उन जवानों ने, हमारे पास वीडियो एविडेंस है। और जब थाने में गए तो 8 घंटे तक उस पीड़ित परिवार को बैठाए रखा, कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिली। जब ये समाज के बंधु इकट्ठे हुए सबके सब, तब जाके एफआईआर हुई और उस एफआईआर में भी 420 की गई वहां के तत्कालीन इंचार्ज के द्वारा, क्योंकि वो अपना गुरु बताता है उस अपराधी को कि वो मेरा गुरु है, मैं कार्रवाई कैसे करूं। तब उन्होंने हमारे खिलाफ, मतलब इसके सज्जन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिर बाद में जब हमने नारेबाजी और घेराव किया तो हमारी एफआईआर दर्ज हुई बहुत मुश्किल से। और आज 4 दिन होने के बावजूद भी कोई वो नहीं है। सोशल मीडिया पे धमकियां दी जा रही है उस परिवार को। परिवार डरा हुआ है ना। और उन मनोहर सिंह जी को रेफर कर दिया अजमेर। वो उनकी जान खतरे में। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। पीटीएस जो की अच्छे अधिकारी बनाने का गुरुकुल माना जाता है इसको पुलिस प्रशासन का, उसमें रविंदर सिंह के नेतृत्व में इंस्ट्रक्टर है वो, वहाँ पे ऐसा बताया जाता है, उसके नेतृत्व में उन बच्चों को कानून तोड़ने की शिक्षा दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी मैडम से मिले हम, वंदिता मैडम ने हमारी बात सुनी। इस मामले को हम जरूरत पड़ी तो सीएम साहब तक, जरूरत पड़ी तो हम किशनगढ़ बंद और जरूरत पड़ी तो राजस्थान बंद भी करवाएंगे। जबकि पीटीएस का जो नियम होता है वो अपने जो ट्रेनिंग जो भी सिपाही होते हैं उनको लेके जाते हैं। कभी भी उनको ट्रेनिंग सिपाहियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कभी लेके नहीं जाते। पहला ये तो न्यायिक मुद्दा ये है कि उन्होंने उनका पोस्ट का गलत यूज किया है। पर्सनल उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लेकर, व्यक्तिगत लड़ाई को लेकर वो जो जवान थे, 150 जवान थे, उनकी नौकरी को दाव पे लगाकर उन्होंने कानून विरुद्ध काम किया है। इन्होंने लोकतंत्र में, ये संविधान में कानून की हत्या की है। जबकि उन सिपाहियों का मुख्य उद्देश्य सुबह 4 बजे ट्रेनिंग अलग ही होती है, साफ सफाई अभियान होता है या जो भी अन्य कार्य होता है, जबकि अतिक्रमण में उनका कोई उपयोग नहीं होता है। उनकी नाजायज उनका उपयोग किया गया है। और उसके साथ ही उस जो भी अतिक्रमण का अगर वो दावा कर रहे हैं कि अतिक्रमण था, तो कोर्ट में जब स्टे चल रहा है तो कौन सा किसका अतिक्रमण, व्यक्तिगत अतिक्रमण तो कोई था ही नहीं। उसमें नगर परिषद और वक्फ बोर्ड का उसमें स्टे चल रहा है। उसमें पीटीएस का अगर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया होती है तो पहले नोटिस दिया जाता है। उसके बावजूद जो थाना क्षेत्र है उस पुलिस प्रशासनिक को साथ में लेकर अतिक्रमण का नगर परिषद या जो भी प्रक्रिया होती है उसके तहत कार्रवाई की जाती है, जबकि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।